दोस्तों आज मैं आपको GSTR1 कैसे रिटर्न फाइल करते हैं लाइव मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो चालू करते हैं GSTR1 कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल क्रोम से क्लिक करके तो हमारा साइट का मतलब क्लियर टेक्स्ट GST रिटर्न फाइल का ऐप ऑनलाइन है, उसे चालू कर लेंगे। इसको चालू करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्लियर टेक्स्ट GST लॉगिन। देखिए अभी वो लॉगिन कर लूँगा। जैसे ये लॉगिन हो जाएगा उसके बाद देखिए दोस्तों जैसे कि ये ऐप हम लिया हुआ है, आप इसमें जो भी अब डेटा अपलोड करेंगे वो सीधा अपडेट होएगा गवर्नमेंट पोर्टल में। तो सबसे पहले मैंने ये जिस रिटर्न जो भरना है वो चालू कर दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सेटिंग में जाके मैंने इसका प्रोफाइल डिटेल मतलब मंथली क्वार्टरली, तो इसको क्वार्टरली सिलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद रिटर्न GSTR1 में जाके चालू करूँगा। देखिए रिटर्न लिखा है, उसके नीचे GSTR1 में क्लिक करूँगा। फिर यहाँ से रिपोर्ट डेटा और देखिए फर्स्ट व्यू माय इनवॉइस, इसको चेक कर लूँगा। फिर देखिए जैसे मैंने डाउनलोड किया तो डाउनलोड करके उसके बाद यहाँ पे देखिए सब डेटा को एक बार मैं पूरी तरह से फॉर्मेट करूँगा। जो जो डेटा मुझे चाहिए इसमें से रिटर्न फाइल करने के लिए उसको मैं पूरे अच्छी तरह से फॉर्मेट कर दूँगा। जैसे मैंने फॉर्मेट कर दिया, अभी समझो ये कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी इसमें मुझे HSN कोड चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू चाहिए, CGST SGST चाहिए और इनवॉइस नंबर चाहिए। देखिए ये HSN कोड को मैं पहले फ़िल्टर लगा लूँगा। फ़िल्टर लगाने के बाद इसमें देखूँगा कितने HSN कोड है मेरे इस रिटर्न में GSTR1 के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 HSN कोड हैं। तो इसमें से अभी फर्स्ट इसमें कितने इनवॉइस है, देखिए इसका टोटल मैं टैक्सेबल वैल्यू निकालूंगा। तो इसका टैक्सेबल वैल्यू है और ये टोटल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू फर्स्ट देखिए मैं चेक कर रहा हूँ। $7,080 इस तरह से मैं इसको पूरी तरह से फॉर्मेट एक बार कर लूँगा। मतलब मैं अपना एक डेटा तैयार करके रख दूँगा ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो रिटर्न भरने के समय। जो जो रिक्वायरमेंट है उसे मैं कर लूँगा। अभी देखिए यहाँ पे टैक्सेबल मेरा कितना 46,000 है टोटल वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो अभी ये मैं दूसरे शीट में इसको प्रिपेयर कर दूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने HSN कोड डाला क्योंकि मुझे HSN वॉइस वैल्यू चाहिए। टैक्सेबल अमाउंट, CGST SGST और टोटल वैल्यू। इसको थोड़े ये सब डिटेल भर के, क्योंकि हमें मोस्टली यही सब डिटेल चाहिए।
वह CGST 9%, SGST 9%, इस तरह से मैं अपना डेटा तैयार कर लूँगा। फिर देखिए अभी ये मेरा HSN इनवॉइस टोटल टैक्सेबल वैल्यू 46,000, CGST टोटल 4140, SGST 4140, टोटल वैल्यू सम ऑफ टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST SGST 54,280। अभी HSN कोड कॉपी करके यहाँ डाल दूँगा। अब मेरा सेकेंड HSN कोड का इस तरह से मैं अपना डेटा तैयार करूँगा। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं इसमें इनवॉइस, टोटल इनवॉइस कितने हैं, 67 लास्ट इनवॉइस नंबर है मेरा, फर्स्ट 1 to 67 फॉर क्वार्टर रिटर्न के लिए। मतलब मेरे 3 महीने के रिटर्न में इतने इनवॉइस बने हुए हैं। तो इस तरह से मैं जितने मुझे यहाँ पे भी देखिए काफ़ी है, तो मैं जितने मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल शो करने, उसे मैं हाइड कर दूँगा ताकि डेटा देखने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। देखिए इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, डेट, CGST, अभी ये इतने रो मुझे फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, या तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ या हाइड, फ़िलहाल मैं हाइड करके रखता हूँ। तो इस तरह से सर दोस्तों देखिए, हम लोग अपना डेटा पहले तैयार करेंगे। जैसे आप लोग रिटर्न भरते होंगे तो आप लोग एक्सेल में बनाए रहेंगे, तो आपको उस हिसाब से डेटा को रखना होगा। फिलहाल जैसे कि मैंने ये बताया आपको कि मैंने ये हमारा क्लियर टेक्स्ट जो ऐप, ऑनलाइन ऐप है, उसमें हम लोग डेटा रखते हैं, तो उसमें से डाउनलोड करके हम लोग ने इसको अभी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ GSTR 1। तो इस तरह से जो नहीं चाहिए उसे हम लोग हाइड कर दे रहे हैं। अब देखिए HSN कोड, CGST SGST टैक्सेबल वैल्यू इसका 97 to 2500। तो यहाँ पे जो भी डबल है इनवॉइस नंबर, वो एक्चुअली कंटेन वॉइस जब भी हमने एक इनवॉइस में डाले थे CGST क्लियर टेक्स्ट में, तो जितने कंटेंट थे उसके हिसाब से यहाँ पे रो डाउनलोड हो गए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम डेटा को फॉर्मेटिंग करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, पहले मेन हमारा जब ये फॉर्मेटिंग, मतलब जो हमें एक्चुअल डेटा चाहिए वो तैयार हो जाएगा, तो हमें रिटर्न भरने के समय ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होएगा। दोस्तों ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, मतलब मैं लाइव रिटर्न भर रहा हूँ, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा दूसरा HSN कोड का वैल्यू मैंने वहाँ पे अभी पेस्ट टाइप कर दिया है, 9,72,500, और CGST 87,525 और SGST 87,525, और ये फार्मूला मैंने लगा के टोटल वैल्यू भी यहाँ डाल दिया। और यहाँ पे HSN जो कोड है वो कॉपी करके ले लूँगा, ये रहा 998224। दोस्तों जैसे मैंने ये CA का रिटर्न भर रहा हूँ, जो ऑडिट फ़ी, ऑडिट चार्जेस और वेरिफिकेशन चार्जेस 2 कोड है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू और ये सब का मैंने टोटल कर लिया दोनों HSN कोड के। जैसे यहाँ पे 10,18,500 टैक्सेबल वैल्यू, उसका CGST 91,665, 91,665 और टोटल वैल्यू 12,18,000। अब मैं यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट में अपना देखिए टोटल अमाउंट और CGST SGST को मैच कर लूँगा ताकि मुझे मालूम पड़े। देखिए हाँ, ये 12,18,000, ये मेरा क्लियर टेक्स्ट में भी टोटल अमाउंट 12,18,000, SGST CGST 91,665
91,665 देखिए टोटल है। इस तरह से मेरा डेटा मतलब तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिपेयर डेटा में जाके GSTR1 प्रिपेयर डेटा में जाके HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई वहाँ पे क्लिक करके एडिट करके HSN वाइज यहाँ पे डिटेल डाल दूंगा। देखिए फर्स्ट HSN वाइज 998221 और सेकंड 998224, तो मैं फर्स्ट 998221 यहाँ पे पेस्ट टाइप कर दूंगा। फिर इसका जैसे अभी HSN ये किस डिस्क्रिप्शन का है, तो ये मेरा मतलब ऑडिट चार्जेस है। ये फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन था उसमें से एक बार कंफर्म कर लूँगा ताकि मिस्टेक ना हो। तो फर्स्ट 998221 जो HSN कोड है उसको मैं एक बार चेक कर लूँगा। 998221, तो यहाँ पे ऑडिट चार्जेस इस तरह से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा। तो यहाँ पे जैसे ऑडिट दोस्तों, क्योंकि मैं ये डाउट आ रहा है कौन सा HSN कोड ऑडिट चार्जेस का ही है कि दूसरा वेरिफिकेशन चार्जेस का HSN, तो इसको एक बार पूरी तरह से कंफर्म करके यहाँ पे टाइप करूँगा ताकि मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है जब रिटर्न भरते समय कि हम HSN का डिस्क्रिप्शन, टैक्सेबल वैल्यू, CGST SGST हमारा जो वर्किंग हुआ है वो परफेक्ट है कि नहीं, ताकि हमें मिस्टेक ना हो। तो देखिए मैं HSN वाइज आइटम डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, तो ये फ़िलहाल तो अभी मेरा 998224 का डिस्क्रिप्शन है, वेरियस सर्टिफिकेट का चार्जेस है, और मुझे 998221 का HSN कोड के हिसाब का वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। तो एक बार मैं फ़िल्टर को 998221 कर दूँगा। तो इसको देख लिया। देखिए दोस्तों ऑडिट फ़ीस, तो ये मेरा ऑडिट फ़ीस का HSN कोड है, तो उसको मैं वहाँ पे HSN कोड ऑडिट फ़ीस डाल दूँगा। इस तरह से डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अब इसमें इनवॉइस कितना है, देखिए यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो मैं इसको अदर कर दूंगा क्योंकि हमारा अदर ही है, इनवॉइस ऑडिट फीस नंबर में नहीं होता है, अदर्स उस हिसाब से मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये मेजरमेंट नहीं होता है, और जो जिसका मेजरमेंट नहीं मालूम है तो उसका अदर डाल देंगे। फिर उसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू, देखिए टोटल आइटम टोटल क्वांटिटी 5 है, मतलब 5 इनवॉइस के ऑडिट फीस है, तो मैं यहाँ पे 5 टोटल क्वांटिटी 5 डाल दूंगा। फिर उसके बाद टोटल वैल्यू देखिए हमारा ये है 46, नहीं सॉरी, ये एक बार हम लोग चेक करेंगे, ये टोटल वैल्यू अलग है। तो इस तरह से देखिए ये टोटल वैल्यू है, इसका टोटल 54,280 टैक्सेबल वैल्यू 46,000। इसको कॉपी करके बस पेस्ट करना है 46,000। और CGST देखिए 4140। दोस्तों जैसे मैं ये क्लियर टेक्स्ट में भर रहा हूँ, तो ये मेरा ऑलरेडी इसमें इनवॉइस बनता था, इसलिए यहाँ पे आप कुछ करना नहीं पड़ा मुझे, बस मुझे ये डेटा तैयार करना है। देखिए अभी ये HSN कोड 998224 का यहाँ पे सेकंड डाल दूँगा। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वेरियस सर्टिफिकेशन चार्जेस, इसका भी डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लूँगा मैं ताकि मिस्टेक ना हो HSN वाइज।
इस तरह से फ़िल्टर चेंज करके डिस्क्रिप्शन में देख लिया। यहाँ पे देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन है इशूइंग सर्टिफिकेशन चार्जेस, तो यहाँ पे इशू सर्टिफिकेट, वेरियस सर्टिफिकेट, इस तरह से डिस्क्रिप्शन शॉर्ट फॉर्म में डाल दूंगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी अदर कर दूंगा। अब क्वांटिटी दोस्तों देखिए मेरा टोटल अप्रैल टू जून में 67 इनवॉइस बने थे, इसमें दोनों मेरा सेशन था। तो अब इसमें मुझे देखिए लास्ट मेरा 67 इनवॉइस था। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि एक इनवॉइस में कभी कभी 2-3 आइटम कंटेन होते थे, तो यहाँ पे डाउनलोड करने के टाइम डबल हो गए। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा फिर से फॉर्मेट करूँगा अच्छे से, मतलब इनवॉइस नंबर जहाँ जहाँ डबल है उसको एक सिंगल कर दूँगा, ताकि वो इनवॉइस नंबर 2 बार कैच ना करे। दोस्तों हमें मेन इसमें अपना डेटा परफेक्ट रखना है ताकि मिस्टेक ना हो रिटर्न भरने के टाइम पे। तो जब भी हम अपना डेटा जो भी परफेक्ट कर लेंगे उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर जाएगा, बट हमारा डेटा एकदम एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि अभी जो GSTR रिटर्न है उसमें हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ताकि गवर्नमेंट ने कोई रिवाइज नहीं किया है। तो हमारा देखिए टोटल इनवॉइस नंबर 1267 फर्स्ट क्वार्टर में हुआ था। तो अभी मैंने 5, तो ऑलरेडी मेरा 998221 में 5 इनवॉइस बने थे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी डाल देता हूँ। इनवॉइस मतलब नंबर ऑफ इनवॉइसेस। तो 1267 पूरे टोटल फर्स्ट क्वार्टर में इनवॉइस बनाया था। तो इसे मैंने अपने शॉर्ट फॉर्म फॉर आवर इंफॉर्मेशन के लिए ये सब कर रहा हूँ, ताकि मिस्टेक ना हो रिटर्न में। दोस्तों आप अपने हिसाब से आपका जो एक्यूरेट डेटा है वो तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं लाइव कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इसलिए थोड़ा मुझे अभी फ़िलहाल प्रिपेयर करना पड़ रहा है डेटा। देखिए इसमें 5 इनवॉइस है 221 HSN कोड में, तो 5 इनवॉइस है। हालांकि ये बीच बीच में इनवॉइस नंबर है, बट टोटल क्वांटिटी 5 है। तो 5 तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया, और टोटल मेरे फर्स्ट क्वार्टर में 67, तो 67 माइनस 5 तो 62 हो गए। यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर में 5 लिख देता हूँ, और इसमें 67 नंबर ऑफ इनवॉइसेस, ऐसा मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ इसका, और यहाँ पे 5 डाल दिया। सेकंड 67 टोटल थे, तो 67 माइनस 5 तो 62 हो जाएंगे। इसको नंबर में कर देता हूँ, तो ताकि हाँ 62। अब टोटल इनवॉइस कितने हो गए, 67। तो दोस्तों इस तरह से हमें इनवॉइस, हमारे टोटल क्वार्टर में कितने इनवॉइस थे, हर HSN कोड के हिसाब से अलग अलग कितने इनवॉइस थे, इस तरह से हम यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। यहाँ पे 62 224 और 5 221 की। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे ये डिटेल टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू यहाँ पे डाल दूँगा। फिर टैक्सेबल वैल्यू जो हमने एक्सेल में तैयार किया है उसके हिसाब से सेकंड HSN कोड का डिटेल भर दूंगा। फिर CGST कॉपी करके यहाँ पे भर दूंगा मैं। और सेव कर दूंगा। जैसे मैं सेव किया, फिर बैक जाके देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा टैक्सेबल अमाउंट मैच हो गए, टैक्स अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट, डॉक्यूमेंट अप टू दिख रहे ऊपर 67 टोटल। तो इस तरह से हमें सब वेरीफाई करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन।
फिर डॉक्यूमेंट समरी में जाके ऐड न्यू रो इनवॉइस फॉर आउटसोर्स सप्लाई, जितने भी हमने सेल्स के इनवॉइस आउटवर्ड किए तो 1 to 67, फ्रॉम 1 to 67 टोटल नंबर 67 इनवॉइस कैंसल्ड, हमने कोई कैंसिल नहीं किया, 0 और सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे के जितने भी इनवॉइस के हमारे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये डिलीवर चलान, ये हमारे लिए कोई नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कोई इनवॉइस नहीं बनाया। तो उसको सेव करके बैक चले जाएंगे। जैसे बैक जाएंगे, ये देखिए ये सब डेटा हमारा फीड हो गया है और नीचे सिर्फ इसका एक्सप्लोरेशन है जो हमने ऊपर भरा। उसके बाद देखिए B2B, B2C, HSN और डॉक्यूमेंट सब डिटेल भरने के बाद हम क्या करेंगे, अपलोड टू GSTN में जाएंगे। अपलोड टू GSTN में जैसे जाएंगे, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट, यू मे नीड टू वेरीफाई OTP, तो OTP से हमें वेरीफाई करना है तो अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट कर देंगे। अब यहाँ अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट तो रिक्वेस्ट OTP आएगा। रिक्वेस्ट OTP आने के बाद यहाँ पे हमारे जो देखिए मेल ID जो रजिस्टर हमने किया है उस पर OTP आएगा। ये क्लियर टेक्स्ट का OTP आएगा दोस्तों, या गवर्नमेंट पोर्टल का OTP नहीं आएगा, एक क्लियर टेक्स्ट का। तो देखिए यहाँ पे क्लियर डू नॉट रिप्लाई, मतलब गवर्नमेंट का GST से क्लियर टेक्स्ट में जो भी है वहाँ का OTP यहाँ पे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे OTP आ गया, तो ये OTP मैं अपलोड क्लियर टेक्स्ट टू गवर्नमेंट पोर्टल में अपलोड करने के लिए वो OTP यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे OTP डाला उसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर दूंगा। वेरीफाई एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे चेक स्टेटस करके आ रहा है, तो अपलोड स्टेटस में चेक स्टेटस करूँगा तो फिर GST इनिशिएटिव प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब हमारा जो क्लियर टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट जो हमने तैयार किया वो गवर्नमेंट पोर्टल में प्रोसेस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, अपलोड टू GSTN के बाजू में देखिए फाइल GSTN, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट पोर्टल, मतलब यहाँ से हम क्लियर टेक्स्ट से सीधा गवर्नमेंट के साइड में लॉगिन करेंगे। अब जैसे गवर्नमेंट GSTN देखिए यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉगिन में जाके हम लॉगिन कर देंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉगिन यूज़र ID पासवर्ड मांग रहा है, तो हमने ऑलरेडी सब इसको पासवर्ड सेव किया है, तो सेव कर सिर्फ क्लिक करेंगे तो पासवर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो कैचे नंबर दिया है उसको टाइप करने के बाद लॉगिन कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब मेन गवर्नमेंट साइट पे हम आ गए। अब हमारा जो भी डेटा था हमने क्लियर टेक्स्ट से यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पे वो शो करेगा। देखिए क्वार्टर फर्स्ट का है तो हमारा जून मंथ हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अप्रैल टू जून। फिर सर्च करेंगे, दोस्तों देखिए यहाँ पे डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज GSTR 1 इस तरह से दिखेगा आपको। फिर उस पर हमने जैसे हमारा आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल मांगता है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे शो हो रहा है GSTR 1 इनवॉइस डिटेल, जो भी हमारा सेल्स का डिटेल है। 67 इनवॉइस थे और फिर टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स लायबिलिटी शो होगा। अब हम यहाँ से मैच कर लेंगे हमारा डेटा। देखिए B2B 12 हमारा 12,01,830 टैक्सेबल अमाउंट और CGST मैच करेंगे कि बराबर अपलोड हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से इनवॉइस नंबर, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, फिर जैसे इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं हर चीज़ हमने अपलोड किया है तो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मैं HSN वाइस जो हमने समरी भरा था वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे HSN वाइस टू आउटवर्ड सप्लाई, इसका भी टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स लायबिलिटी, डॉक्यूमेंट जो हमने फिट किया था वो यहाँ पे हर चीज़ अलग अलग कॉलम में आ जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते इसके अंदर डिटेल है कि नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हर जितना भी हमने जिस पार्टी को सेल इनवॉइस भेजा है, जितने भी 67 के, वो डिटेल GST नंबर के हिसाब से शो करेगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैनुअली भी आके सब डिटेल फिट कर सकते हैं। ये HSN में भी देखिए हमने HSN वाइज जो भरे हैं वो दिखेगा। यहाँ पे देखिए एडिट साइन है, डिलीट साइन है, तो हम जो भी एडिट साइन में भी जाके एडिट कर सकते हैं।
फिर इसके बाद देखिए हमने जो जो डिटेल वहाँ पे क्लियर टेक्स्ट में भरा था वो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि किस हिसाब से इनवॉइस के अंदर डिटेल बराबर आएगी नहीं। देखिए यहाँ पे भी जो डिटेल, डेट, अमाउंट, टैक्सेबल सब बराबर शो करेगा। तो इस तरह से हम अपना डिटेल मैनुअली भी गवर्नमेंट पोर्ट साइड में आके भर सकते हैं, और या फिर अपलोड हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर तो वहाँ से भी। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के भी जितने हमने फिट किए थे वो दिख रहा है 1 to 67, 1 to 67। HSN वाइज भी हमने देख लिया। तो इस तरह से डेटा हमारा फिट करना है GSTR रिटर्न 1 में। दोस्तों मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ हेड को ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पे जनरेट सम GSTR 1 पे क्लिक करेंगे, फिर प्रीव्यू आएगा। देखिए प्रीव्यू पे जब भी क्लिक करेंगे तो इसका एक्सेल ओपन होएगा, PDF ओपन होएगा। दोस्तों देखिए इस तरह से जनरेट होता है डिटेल। तो इसमें हम अपना सारा डिटेल जो हमने गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड किया है वो चेक कर लेंगे। GST नंबर, नेम, अमाउंट, टैक्सेबल, HSN वाइज, डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी हमारा डिटेल है पूरा एक एक चेक कर लेंगे। तो इसके बाद चेक करने के बाद देखिए ये साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। दोस्तों फिर जैसे हम सबमिट कर देंगे उसके बाद